अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों। हम लोग अपने तीसरी क्लास का आज 5वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। पहला लेक्चर है हमारा इसका और सबक का नाम है सालिस। सालिस के मायने दरअसल तीसरे के होते हैं। और अगर लड़ाई झगड़े में बात की जाए सालिस की, तो दो पार्टियां वो हो गईं, दो जमातें वो हो गईं जिनके बीच में कोई तनाज़ा या झगड़ा है। अब उन दोनों के बीच में जो तीसरा शख्स फ़ैसला कराता है, फ़ैसला कराने वाला, उसको सालिस कहते हैं। सुलह सफ़ाई कराने वाला भी समझ लीजिए आप। सबक हम शुरू करते हैं। खाना काबा अल्लाह का घर है जो मक्का शरीफ में है। खाना काबा के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं। काबे की इमारत नीची जगह में है। बारिश होती तो पानी इस इमारत के गिर्द जमा हो जाता। इस तरह ये इमारत कई बार टूटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का ज़माना था। बारिशें हुईं और सैलाब की वजह से काबे की इमारत को नुकसान पहुंचा। इसलिए तय पाया कि पुरानी इमारत को गिराकर पुख्ता इमारत बनाई जाए। कुरैश के सारे कबीले इस इज़्ज़त वाले काम में शामिल हो गए। उन्होंने अपने अपने हिस्से का काम बांट लिया। चंद रोज़ में दीवारें उठ गईं। दीवार में हजर अस्वद नस्ब करने का मौका आया। नस्ब करना, लगाना किसी जगह पर। हजर अस्वद एक काला पत्थर है। हजर पत्थर को कहते हैं, ठीक है। अस्वद मायने काला, तो हजर अस्वद क्या है? एक काला पत्थर है जो खाना काबा की इमारत के कोने में अब भी नस्ब है। ये बरकत वाला पत्थर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पत्थर को बोसा दिया है। खाना काबा की ज़ियारत करने वाले हाजी हजर अस्वद को बोसा ज़रूर देते हैं। तो खाना काबा के जितने भी लोग ज़ियारत करते हैं और जो हाजी आते हैं वो भी इसको बोसा ज़रूर देते हैं। यहाँ तक हम अपना सबक रखेंगे और क्लास का काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लास वर्क में हमारे पास क्या काम है? क्लास वर्क में सबसे पहले तो आप अल्फाज और मायने के लिए कॉलम बना लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फाज, और यहाँ पर हम लिखेंगे इन अल्फाज के मायने, ठीक है। ये आपका कॉलम और ये यहाँ पर आपके नंबर शुमार वाली लाइन, ठीक। सालिस तो इसके मायने क्या हैं? तीसरा और या सुलह रहमत आलम, मायने क्या हैं इसके? आलम हो
या जहानों के लिए रहमत। तीसरा क्या है? सरापा। सरापा माने सर से पाँव तक। या मुकम्मल। चौथा लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ? नस्ब करना। नस्ब के मायने तो मैंने आपको बता दिए हैं। खिदमत अंजाम देना। खिदमत अंजाम देने का भी क्या है? खिदमत गुजारी। मज़ीद अल्फाज के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चार लफ्ज़ हमने लिखे थे, पांचवा लिख रहा हूँ। नौबत आना। बात किसी हद तक पहुँच जाना। कहते हैं ना कि नौबत यहाँ तक आ गई कि हमें ऐसा काम करना पड़ा। नौबत फाकों तक आ गई, यानी कि हद क्या हुई कि खाने का सामान बिल्कुल ख़त्म हो गया। खुश्क साली इतनी हुई कि नौबत फाकों तक आ गई। बात इतनी बड़ी कि नौबत झगड़े तक आ गई। तो बात कितनी बड़ी कि कहाँ कौन सी हद पे पहुँच गई? बातों की हद से निकल कर झगड़े पर पहुँच गई। इसको कहते हैं नौबत आना। छठा है बेहुरमती। बेहुरमती बेइज्जती। दिल खोल कर। दिल खोल कर, इसका मकसद खुले दिल के साथ जितना हमसे हो सके उसको बोलते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें इसे बोलते हैं दिल खोल कर। तो ये थे बच्चों हमारे क्लास वर्क में अल्फाज मायने। अभी हमें क्लास वर्क में ही सवालात करने हैं। सवालात कौन से हैं वो सवालात ले लीजिए। सवालात हैं हमारे पास।
पहला हजरे अस्वद किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, पहला सवाल क्या है? हजरे अस्वद किसे कहते हैं? इसके वीडियो रोककर इसका जवाब कर लीजिए। अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है खानाए काबा की इमारत को नुकसान क्यों पहुंचा? ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा सवाल। इसे भी वीडियो रोककर दूसरे का जवाब लिख लीजिए। अब है हमारे पास होमवर्क। होमवर्क में क्या है बच्चों? होमवर्क में है जुमले बनाएं। ठीक है, होमवर्क में क्या है हमारा? जुमले बनाने हैं। जुमले बनाने में मैं अल्फाज दे रहा हूँ यहाँ पर। आना, दूसरा लफ्ज़ है मशवरा, और तीसरा लफ्ज़ है सादिक, चौथा लफ्ज़ है अमीन, पांचवा जो लफ्ज़ है मंजूर, छठा जो लफ्ज़ है वो है अमल, और सातवां जो लफ्ज़ है वो है दिल खोल कर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का होमवर्क हुआ। इसे जल्दी से कॉपी कर लें। अच्छा बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर, पहला लेक्चर पूरा हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलते हैं, सबक का बाकी आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।